हम इंसान इतने स्वार्थी जीव हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता तो जो मर्जी कराए जनता। काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि धरती गर्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघलेगी, इससे समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। अरे हमें क्या फ़र्क पड़ना है? क्यों? समंदर किनारे बसे शहर, छोटे मोटे द्वीप डूबना है डूब जाएं। मुंबई डूबे, कोलकाता डूबे, चेन्नई के समुद्र तट वीरान हो जाएं, न्यूयॉर्क, सिडनी और मायामी के किनारे पानी में डूब जाएं। हमारे जिंदा रहते हम इन बीचेस के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा लेंगे ना, बस यही चाहिए हम इंसानों को। पर यह हमारी जो फिलॉसफी है, वैम बैम थैंक यू मैम वाली, ये हमारी पृथ्वी के साथ जो लोग अपनाते हैं ना, उनसे बड़ा MC तबाकी कोई नहीं होगा। समझ सको तो समझ लो। हमारी ढीली कब होगी? जब हम ज़रा ग्लोबल वार्मिंग की और उसके इफ़ेक्ट की टाइमलाइन को समझेंगे कि कितनी जल्दी ये हो सकता है या कितनी जल्दी ये होने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ा समय निकाल कर अंत तक देख लें। अगर क्लाइमेट चेंज आपको भी होक्स लगता है तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला सुपर पावर अमेरिका का भी बड़ा इलाका डूबने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति स्वार्थी नहीं, उसने निस्वार्थ हमें सब कुछ दिया है, पर हम इतने स्वार्थी, इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? इस खतरे का अंदाज़ा हम समंदर के पुराने स्तर का पता लगाकर कर सकते हैं। वैज्ञानिक आज समुद्र की तलहटी, वहाँ की चट्टानों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि पहले समुद्र का पानी कहाँ तक पहुँचता रहा होगा। समंदर में मिलने वाले कंकाल भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। आज से 30 लाख साल पहले धरती पर प्लायोसीन युग था। इस दौरान समंदर का पानी कहाँ तक था, इससे आने वाले हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पर्यावरण की दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लायोसीन युग में धरती का तापमान आज से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। ऐसे में प्लायोसीन युग के समंदर के स्तर का पता लगाकर हम आने वाले खतरे को समझ सकते हैं। डराने वाली बात यह है कि प्लायोसीन युग के दौरान के समुद्र के स्तर का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो आज के स्तर से 10 से 40 मीटर ज़्यादा थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी हिसाब से धरती गर्म होती रही तो आगे चलकर इतना ही पानी समंदर में बढ़ना तय है। आज फिक्र समंदर में बढ़ते पानी की नहीं, इसकी रफ्तार को लेकर भी है। जितनी तेजी से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है वो वाकई डराने वाला है। 2016 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 100 सालों में समंदर का पानी बढ़ने की रफ्तार पिछली 27 सदियों से ज्यादा तेज रही है। अगले 100 सालों में इंसान धरती का तापमान बढ़ने से रोकने में कामयाब भी हो सकता है या इसमें तेजी भी आ सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि ग्लेशियर किस रफ्तार से पिघलने वाले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक पहाड़ी ग्लेशियर्स की बर्फ ही समंदर का पानी बढ़ा रही थी, मगर धरती के बढ़ते तापमान से अब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघलने लगी है। आगे चलकर इन्हीं से समंदर में पानी बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि आखिर समंदर का स्तर कितना ऊंचा उठ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आज धरती पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो समंदर का पानी 55 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है। हालांकि यह हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा। आखिरी बार धरती पर ऐसा 4 करोड़ साल पहले हुआ था। उस वक्त धरती पर आज से 2.5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी और अब भी हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो भी कम नहीं। अगर हम 100-150 साल तक फॉसिल फ्यूल तेल डीजल पर निर्भर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही पृथ्वी का तापमान भी। अगर समंदर का पानी 2 मीटर भी ऊपर उठता है तो दुनिया भर में समंदर के कई किनारे डूब जाएंगे, कई द्वीपों का नामो निशान मिट जाएगा, लाखों लोगों के रहने के ठिकाने खत्म हो जाएंगे। ऐसा होने से तभी रोका जा सकता है जब समंदर किनारे ऊंची दीवार बनाकर पानी को जमीन पर घुसने से रोका जाए। हालांकि ये इतना महंगा होगा कि करना नामुमकिन होगा। ऐसे में जरूरी है कि धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों की तादाद कम करनी ही होगी। साथ ही समंदर के किनारे स्थित बस्तियों की सुरक्षा के इंतजामों पर भी ध्यान देना होगा। ये काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धरती की कुल आबादी के 44% लोग समुद्र तट से 150 मीटर के दायरे में रहते हैं। सोचिए, इन लोगों को समुद्र के किनारों से दूर हटाना बड़ा काम है। कोई भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। फिर समुद्र किनारे उन्हें तरह तरह के रोजगार भी मिल जाते हैं। आज से 20,000 साल पहले इंसान ने धरती पर हिमयुग का सदमा झेला था। तब समुद्र का स्तर आज से 120 मीटर कम था, पानी ग्लेशियरों में बंद था। आज से करीब 8,000 साल पहले जब ग्लेशियर पिघले और पानी का स्तर बढ़ा, तब तक समुद्र तट करीब 100 मीटर पीछे खिसक चुके थे। उस वक्त इंसान ने कुदरत का दिया ये सदमा जिस तरह झेला था, उसके किस्से आज भी आदिवासियों के बीच चलन में।
इंग्लैंड के समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर उस युग की यादें समंदर की लहरों के अंदर देखने को मिलती, जहां सदियों पहले इंसान के रहने के निशान मिले। ब्रिटेन हमेशा से एक द्वीप नहीं था, कभी ये यूरोप से जुड़ा हुआ था। समुद्र के बढ़ते स्तर ने इसे यूरोप से अलग कर दिया। आज हम फिर उसी खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। धरती का बढ़ता तापमान और समुद्र का पानी हमें उस खतरे की तरफ धकेल रहा है जिसका सामना आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ सकता है। तो क्या हम समुद्र के बढ़ते स्तर को रोक सकते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है। शर्त यह है कि सरकारें और धरती का हर इंसान इस बात को लेकर संजीदा हो। हमें इसके लिए धरती का तापमान बढ़ने से रोकना होगा। इसके लिए हमें अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। हमें अपने आप को स्वार्थी होने से रोकना होगा। इंसान इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि अपने आने वाली पीढ़ी के विनाश के बीज बोकर चला जाए। अब भी होप है, अब भी उम्मीद है और अब भी समय है। हम तो ये मानते हैं। क्या आप भी मानते हैं? धन्यवाद।